पाली के पूर्व सांसद और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेहद करीबी बद्रीराम जाखड़, जिन्हें पाली ज़िले की बाली से कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया है, इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद है। कांग्रेस ने आप पर विश्वास जताया, आपने टिकट तो जोधपुर से कहीं मांगी थी, आपको बाली से मिली। देखो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं जोधपुर से ओसियां से मांगी थी, पर ओसियां से जो दिव्या वर्तमान में विधायक है उसका टिकट काटना उचित नहीं समझा, इसलिए मैंने दूसरी बार बाली से मांगी तो हमारे को बाली से टिकट मिल गई। और वो टिकट मिला तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सोनिया गांधी जी को, राहुल गांधी जी को, प्रियंका जी को, खड़गे जी को, अशोक गहलोत को और डोटासरा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। जो हमारे ऊपर विश्वास जताया उसने टिकट देकर, मैं आपके माध्यम से ये मैसेज देना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ कि मैं वो टिकट आपने दिया है, मैं खरा उतरूँगा, लोगों का विश्वास के साथ मैं खरा उतरूँगा। बद्री जी, क्या ऐसी मूलभूत सुविधाओं की कमी है बाली में जिसको जीतने के बाद आप पूरा करेंगे? देखो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत बाली में कमी है। बाली आज जिला बनना चाहिए। पाली से ग्रासिया बेल्ट कम से कम 200 किलोमीटर दूर है और हमारी मच्छिया भी थी, मैंने मांग भी की मुख्यमंत्री जी से, पर हमारे वहाँ पर विधायक नहीं है, न कोई एमपी है, न कोई प्रधान है, न कोई चेयरमैन है, कोई भी वहाँ पर जीता हुआ नहीं। पाली जिला पूरा जीरो टाइप है, तो बहुत कमियां हैं वहाँ पर। मैं पूरा करूँगा। एक तो मैं विश्वास आपके साथ मैं कहना चाहता हूँ, आप पर हमारी सरकार बढ़ेगी, मुख्यमंत्री कोई भी क्यों बढ़े, सरकार बनेगी तो मैं विश्वास के साथ मैं कह सकता हूँ कि मैं जिला लेके आऊँगा। अच्छा बद्री जी, जिस तरीके से पाली के अंदर कांग्रेस का कहीं विधायक नहीं है और कांग्रेस काफ़ी कमज़ोर है, क्योंकि लगातार बीजेपी के विधायक जीत रहे हैं, निर्दलीय भी जीते हैं, अब आपको क्या लगता है कि कांग्रेस की क्या स्थिति रहने वाली है ओवरऑल पाली में भी? और पाली में मैं ये बताना चाहता हूँ, लंबी टाइम से पाली एकदम कमज़ोर है। आज पाली प्रॉपर को देखिए, 5-6 बार जो ज्ञान जी जीत के आ रहे हैं, वहाँ पर 5 बार जीत के आए थे और 1 बार भैरू सिंह जी जीत के आए थे, तो समझ लो 30 साल हो गया। और 30 साल एक आदमी रहता तो उसका विरोध तो होता ही है, और कमियां बहुत रही है पाली में। ये तो हमने हमारी सरकार बनी, इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ, मैंने मेडिकल कॉलेज लेकर आया पाली में, मैं पाली में चारों तरफ से रोड़ा, हाईवे इतनी फर्स्ट क्लास रोड़ा बना के लेकर आया था। और आपको कहना चाहता हूँ कि जगह जगह तहसील, हॉस्पिटल, स्कूल, कर्मोन्नत जो पाली में काम किया है, जो हमने कोशिश करके करवाया है, ये मैं कहना चाहता हूँ। अच्छा बद्री जी, जिस तरीके से आपकी ओसियां से डिमांड थी, अब आपको बाली भेज दिया गया है, आपके लिए कितनी चुनौती है, नई जगह है? देखो, बताना चाहता हूँ आपको, यूँ तो मैं लोकसभा में हमारा शामिल आ रहा है बाली, लोकसभा का मैं 3 बार चुनाव लड़ लिया। हमारे लिए कोई ऐसी बात नहीं है कि नया एरिया है, पर आप जानते हो कि जहाँ पर लोकसभा का लड़ता लड़ता ये एमएलए का चुनाव, लोग भी और भी टिकट मांग रहे हैं। मैं सबको साथ लेके कोशिश करूँगा कि भाई सब साथ में रहकर अपन चुनाव जीतने चाहें, और हमारे को विश्वास है कि हम चुनाव जीतेंगे, ये मैं कहना चाहता हूँ। अच्छा, एक बद्री जी, वो एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें आपने कहा था कि मुझे सरदारपुरा को छोड़ के कहीं भी टिकट दे दो, मैं चुनाव जीत जाऊंगा। देखो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो एक मजाक की बात थी और मजाक रमैने लोगों ने वीडियो वायरल कर दिया, तो ये वो वैसा ही हुआ है। तो यहाँ से छोड़ के अब बाली कितना दूर है बताइए, जोधपुर और बाली की कितना दूरी है, वहाँ पर टिकट दिया है। तो मैंने टिकट मांगा जब भी, तो उसने लोगों ने दिया है, जो भी आप कोर कमेटी ने तय किया होगा, सर्वे करवाया होगा, उन हिसाब से टिकट मिला है, ये मैं नहीं तो दिव्या मदेना ओसियां से चुनाव लड़ रही है, सब पहली लिस्ट में नाम आ गया आपका, अब आया है, तो आप ओसियां से टिकट मांग रहे थे, तो आपको लगता नहीं कहीं ना कहीं वो दिव्या मदेना के इंटरफेरेंस से आपको बाली भेजा गया है, ओसियां नहीं? देखो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये हमारी जानकारी में नहीं है,
पर जो दिव्या मदेरणा एक पूरा परिवार मदेरणा परिवार से आ रहे हैं और मदेरणा परिवार को ऊपर बैठे, यहाँ पर कुछ नहीं है, ऊपर बैठे लोग नेता सोच रहे हैं कि भाई ये मदेरणा परिवार को हम टिकट देंगे तो हमारे को पार्टी को मदद मिलेगा, इसलिए उसको टिकट दे रहे हैं। इधर आप देखिए राम सिंह जी का पोता को दे रहे हैं, तो इस वजह से टिकट दे रहे हैं। वो पुराना नेता है, इस वजह से इन लोगों को टिकट दे रहे हैं। अच्छा, क्या लगता है दिव्या की क्या स्थिति है? आपका बेल्ट है, आप पुराने कांग्रेस नेता रहे हैं, भोपालगढ़ है, बिलाड़ा है, ओसियाँ है, ये पीपाड़, ये सब इलाका आपका है। आपको क्या लगता है क्या स्थिति है कांग्रेस की? कांग्रेस की स्थिति बहुत अच्छी है और जोधपुर में कांग्रेस सभी सीटों पे जीतेगी, ये मैं कहना चाहता हूँ। अगर ज़रूरत पड़ी तो ओसियाँ जाएंगे चुनाव प्रचार करने? देखो, हमारे को डिमांड करेगी तो मैं ज़रूर जाऊँगा, हमारे को कहेंगे नहीं तो मैं किस लिए जाऊँगा। मैं जाना से उसको नुकसान होता है तो मैं क्यों जाऊँगा, और वो कहेंगे कि आप प्रचार में आइए तो मैं प्रचार में जाऊँगा। अच्छा, ये भी एक चर्चा है कि बद्रीराम जाखड़ की हनुमान बेनीवाल से निकटता है, क्या लगता है उस पूरी मामले में क्या सच्चाई क्या है? देखो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हनुमान बेनीवाल के पास में जो मैं मिलने के लिए गया था, तो उस दिन महिपाल जी आए हुए थे, अपने सीएम ओएसडी। मैं सिर्फ गया था महिपाल जी को मिलने के लिए। देवासिया का वो ज़मीन दिलवाई थी मैंने बाली में, उस ज़मीन के लिए कलेक्टर को फ़ोन कराने के लिए गया था। मैं ये कहना चाहता हूँ कि उससे नीचा उतरा, मैंने जाते वक्त भीड़ देखी, मैं क्यों आपरा नेताजी कहाँ हैं, कि नेताजी अंदर है। तो मैं पीछे बुलाने के लिए आया, तो मैं गया, चाय आई पी। साथ में कोई ऐसी नहीं है कि हमारी नज़दीकी में मैं आरएलपी की कोई बात करता हूँ, मैं सिफारिश करता हूँ, आरएलपी की नहीं है, पर मैं रिश्तेदारी के हिसाब से उनने बैठ के चर्चा की थी। वो क्या मसला था पैसों वाला? कौन सा पैसा? कहा ना कि आरोप लगाया कि हनुमान बेनीवाल को पैसा दिया। तो मैं आपको बताना चाहूँ, पैसा तो उसको तो मैंने कभी, हनुमान बेनीवाल को तो कभी नहीं दिया। आज क्या हनुमान बेनीवाल के मैंने पूछा तो आप पैसा कहाँ से लेके आ रहे हो, तो हनुमान बेनीवाल के हमारा युवा है, जो युवा हमारे साथ में, तो पैसों की कोई ज़रूरत ही नहीं है। दिव्या मदेरणा को? दिव्या मदेरणा उसको जानकारी है, हमारे को क्या जानकारी। अच्छा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आप खासम खास है, आपको लगता है कि जिस तरीके से ये पूरे 4.5 साल में कांग्रेस का अशोक गहलोत सचिन पायलट की लड़ाई से कुछ कांग्रेस को नुकसान हुआ है? देखो, मैं बताना चाहता हूँ, पहले तो नुकसान था, इसमें कोई दोहरा नहीं, पर अभी 3-4 महीना 5 महीना से सचिन पायलट जी ने बहुत ही धीरज रखा है और हिम्मत रख के कांग्रेस को जिताने का काम किया है, ये मैं कहना चाहता हूँ। और अशोक गहलोत जी दोनों मिल के आज टिकट भी देख लीजिए ना आप, एक भी टिकट जो सचिन पायलट जी के आदमी थे उसका एक आदमी का टिकट नहीं कटा, ये मैं कहना चाहता हूँ। सबको टिकट मिल रहे हैं, अब जीतना करना अलग बात है। अशोक गहलोत जी और सचिन पायलट और करके सब मिल के टिकट दे रहे हैं। आज तो कल तो राहुल गांधी जी बैठ के निर्णय लिया था। बद्री जी, बहुत वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हेमाराम चौधरी चुनाव लड़ने से मना कर दिया है, कांग्रेस को कितना नुकसान होगा? देखो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हेमाराम जी चौधरी बहुत वरिष्ठ नेता है हमारे, और कई बार बड़े बड़े पदामाते रह चुका है, प्रतिपक्ष नेता भी रह चुका है, और हेमाराम जी चुनाव लड़ता तो कांग्रेस को मजबूत तो मिलती है। हो सकता है कि हेमाराम जी परिवार से किसी को उतार दे या कोई हेमाराम जी का आदमी को उतार दे, भाई हेमाराम जी को आदमी को उतार दे तो उससे कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा। अच्छा, ये थे हमारे साथ पाली के पूर्व सांसद बद्रीराम जाखड़, जिनका साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेस की जो पाली में स्थिति कमज़ोर है उसको इस बार हम कमज़ोर नहीं, कम से कम 2-4 सीटों पर जीत हासिल करेंगे और आसानी से कांग्रेस को मजबूती प्रदान करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट विजय ओझा के साथ अशोक शर्मा, राजस्थान तक।